अपनी गर्लफ्रेंड को हासिल करने के लिए एक लड़का क्या क्या कर सकता है। कई लोग तो मरने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट लव स्टोरी सुनाता हूँ। थोड़ी सी अजीब है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। फिल्म का नाम है आदिए। 15 फरवरी 2023 को सुबह सुबह इस कहानी की शुरुआत चेन्नई में होती है। टाइम एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी का हेड जीके अपने घर पर होता है। तभी हेडक्वार्टर से उसे एक कॉल आता है। जीके हेडक्वार्टर जाता है तो उसके साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि उन्होंने जो टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस बनाया था वो कल रात से ही गायब है। किसी अंदर के ही बंदे ने कल रात सारे सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करके डिवाइस चोरी कर ली है। जीके को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि डिवाइस को उसने अपनी टीम के साथ 10 साल की मेहनत से रिसर्च करके बनाया था। खैर, इसके बाद एक दिन पहले यानी कि 14 फरवरी की सुबह का सीन दिखाया जाता है। जीवा एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ा होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज पहली बार वो अपने स्कूल टाइम के प्यार सिंथाजनी से मिलने वाला है। दरअसल सिंथाजनी और जीवा की लव स्टोरी स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी। जीवा स्कूल में ही सिंथाजनी से प्यार करता था, लेकिन वो कभी सिंथाजनी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और एक दिन इंटर कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में सिंथाजनी अपना पहला गाना गा रही होती है। जीवा के अलावा किसी को भी सिंथाजनी का यह गाना पसंद ही नहीं आता। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सिंथाजनी रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर जीवा उसके लिए एक लेटर लिखता है और चुपके से उसके स्कूल बैग में रख देता है। लेटर में उसने लिखा था कि मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया और मैं तुम्हारा पहला फैन हूँ। मेरे लिए ही सही, लेकिन तुम कभी गाना बंद मत करना। लेटर पढ़ने के बाद सिंथाजनी बहुत रिलैक्स फील करती है। इसके कुछ दिन बाद सिंथाजनी स्कूल से अपने घर वापस जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी डायरी गिर जाती है। जीवा उस डायरी को उठा लेता है। उस डायरी को पढ़ने के बाद जीवा को पता चलता है कि सिंथाजनी को अपने पहले फैन का लेटर बहुत पसंद आया था और उसने अपनी डायरी में अपने पहले फैन के लिए प्यार से एक गाना भी लिखा था। अगले दिन डायरी लेकर जीवा स्कूल में जाता है। वो डायरी पढ़ रहा होता है, तभी एक टीचर उसके पास आकर उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। जीवा बाहर ही टेबल पर डायरी रख देता है और प्रिंसिपल की ऑफिस में चला जाता है। लेकिन जब जीवा बाहर आता है तो देखता है कि सिंथाजनी ने वो डायरी उठा ली है। इस डायरी और पहले फैन लेटर को एंड तक याद रखना, क्योंकि कहानी में डायरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक जीवा उससे बात करने और प्रपोज करने की कोशिश में ही रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। और फाइनली एक दिन वो हिम्मत करके प्रपोज करने के लिए जैसे ही सिंथाजनी के पास जाता है, पीछे से उसका फ्रेंड वसीम उसे बुला लेता है और उसे बताता है कि तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो चुका है। उस दिन के बाद से जीवा की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। माँ बाप की मौत के बाद उसके दोस्त वसीम और माइकल दोनों ने मिलकर हमेशा ही उसका ख्याल रखा, लेकिन आज 14 फरवरी तक जीवा सिंथाजनी से दोबारा नहीं मिल पाया था। 14 फरवरी से लगभग एक हफ्ते पहले जीवा अपनी जिंदगी से जंग हार चुका था। उसे लगता था कि अब वो सिंथाजनी से कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपने कमरे में ही वो सुसाइड करने वाला होता है। और बाहर माइकल टीवी पर सिंथाजनी का इंटरव्यू देख रहा होता है। सिंथाजनी अब फेमस सिंगर बन चुकी है। उसकी आवाज सुनकर जीवा भी कमरे से बाहर आता है। इंटरव्यू में सिंथाजनी अपने पहले क्रश यानी कि लेटर लिखने वाले अपने उस पहले फैन के बारे में बताती है, जिससे सिंथाजनी कभी नहीं मिली थी। वो कहती है कि मैं अपने उस पहले फैन से अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो मिलना चाहती हूँ। फिर क्या, जीवा को एक नई उम्मीद दिखाई देती है और अगले दिन से जीवा सिंथाजनी को सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजने लगता है कि मैं ही वो पहला फैन हूँ। लेकिन सिंथाजनी को जीवा के अलावा और भी कई सारे मैसेजेस आ रहे थे और उसकी तरह सब लोग अपने आप को सिंथाजनी का पहला फैन क्लेम करते हैं। सिंथाजनी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है कि इस 14 फरवरी को मैं अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाली हूँ। जीवा अब हर हाल में सिंथाजनी से मिलना चाहता है। वो सिंथाजनी के मैनेजर से मिलकर उसके घर पर अपने लिए ड्राइवर की नौकरी की बात करता है और आज प्रेजेंट में 14 फरवरी को मैनेजर के बुलाने पर वो घर के बाहर ड्राइवर की नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए आया था। लेकिन तभी जीवा को उसके दोस्त वसीम का कॉल आ जाता है। वसीम उसे बताता है कि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड का पति घर वापस आने वाला है। माइकल उसके घर पर ड्रंक होकर बेहोश पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें वहां जाकर माइकल को घर लाना होगा। ना चाहते हुए भी जीवा माइकल को पिक करने के लिए चला जाता है
और जब जीवा माइकल को घर भेजकर माइकल की बाइक से वापस सिंथाजिनी के घर जाने लगता है, रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार को चलाने वाले ड्राइवर की तो मौत हो जाती है, लेकिन चोट लगने के बाद भी जीवा किसी तरह से सिंथाजिनी के घर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक उसका मैनेजर एक दूसरे ड्राइवर को हायर करके सिंथाजिनी को लेकर चला जाता है। जीवा बस उसे अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखता ही रह जाता है। इसके बाद शाम को सिंथाजिनी सोशल मीडिया पर लाइव आती है और अपने फैंस को बताती है कि स्कूल में मुझे लेटर लिखने वाला मेरा पहला फैन, मेरा क्रश मुझे मिल चुका है। जीवा उसकी वीडियो देखकर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि पहला फैन तो जीवा ही था। इस गम में वो जमकर शराब पीता है और रास्ते के किनारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जीवा की आंख खुलती है, तब वो खुद को एक बड़े से घर के अंदर बेड पर पाता है। उसके हाथ में एक अजीब तरह का दिखने वाला फोन होता है, लेकिन जीवा उस फोन को इग्नोर कर देता है। तभी कमरे के अंदर आती है सिंथाजिनी, जो कि जीवा की वाइफ होती है और उसे अर्जुन कहकर बुला रही होती है। दीवार पर दोनों की शादी की फोटोज भी लगे होते हैं। दीवार पर लगी घड़ी में तारीख होती है 4 जनवरी 2023, यानी कि समय में लगभग 40 दिन पहले। वो नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम में उसे हिंडई कंपनी का टूथब्रश, विल्स कंपनी का गोल्ड फ्लैग डिटॉल, काका कोला का टॉयलेट क्लीनर, ये सब दिखाई देता है। ये सब देखकर जीवा और भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद सिंथाजिनी उससे कहती है कि तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, लोग स्टूडियो में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। जीवा घर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर जाना कहाँ है। बाहर वो देखता है कि चेन्नई पहले जैसा नहीं है, डेवलप हो चुका है। और पूछने पर एक आदमी उसे बताता है कि यह चेन्नई नहीं, मद्रास है। जीवा दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। शाम को वो एक जगह पर बैठा होता है, तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि हम दिन भर म्यूजिक स्टूडियो में आपका वेट कर रहे थे और आप यहाँ बैठे हैं, चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देती हूँ। जीवा घर आ जाता है। सिंथाजिनी भी उसकी हरकत से नाराज होती है, क्योंकि आज वो दोनों कैंडल लाइट डिनर पर जाने वाले थे। वो कहती है कि तुमने 2 फिल्मों में हिट म्यूजिक दे दिया, एक नेशनल अवार्ड जीत चुके हो, तो इतना घमंड क्यों कर रहे हो। सिंथाजिनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो बार बार जीवा को अर्जुन प्रभाकरन कहकर बुला रही थी। इसलिए जीवा इंटरनेट पर अर्जुन के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि अर्जुन एक जाना माना म्यूजिक डायरेक्टर है। जीवा को लगता है कि शायद कोई सपना होगा। उसे याद आता है कि कल रात शराब पीने के बाद सोते समय वो किसी तरह से यहाँ पहुंचा है, इसलिए जीवा फिर से सो जाता है, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार जब उसकी नींद खुलेगी तो वो अपनी असली जगह पर होगा। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो यहीं पर होता है। उसका दोस्त वसीम उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन जीवा एक बार फिर से हैरान हो जाता है जब उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं वसीम नहीं, वकार हूँ। थोड़ी देर बाद एक फिल्म मेकर गौतम वासुदेव जीवा से मिलने के लिए आता है और ये वही आदमी होता है जिसे शुरू में हमने टाइम एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी का हेड जीके के रूप में देखा था। वो जीवा को अपनी नई फिल्म में म्यूजिक बनाने के लिए कहता है। वो जीवा को फिल्म की कहानी सुनाता है, जो कि असल में अल्टरनेट रियलिटी पैरेलल यूनिवर्स पर बेस्ड एक साइंस फिक्शन मूवी होती है। उसकी कहानी सुनते हुए जीवा को भी समझ में आ जाता है कि इस वक्त शायद मैं एक अल्टरनेट यूनिवर्स में हूँ और इस यूनिवर्स में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सचिन तेंदुलकर इस यूनिवर्स में एक फुटबॉलर है, रोनाल्डो एक्टर है, ऐसे ही बहुत कुछ। धीरे धीरे वो इस यूनिवर्स में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे म्यूजिक की कोई जानकारी नहीं होती और यही उसके लिए सबसे मुश्किल होता है। 1 महीना बीत जाता है और एक दिन सिंथाजिनी के साथ वो एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू शूट कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में सिंथाजिनी अपने लव लाइफ के बारे में खुलकर बात करती है कि वो लोग कैसे मिले, अर्जुन ने उसे कैसे प्रपोज किया, सब कुछ। लेकिन जीवा इंटरव्यू से उठकर चला जाता है। सिंथाजिनी उसके पास आकर उससे कहती है कि पिछले 1 महीने से तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो और बाहर काउच पर ही सो रहे हो। अगर मुझसे बोर हो गए हो, किसी और से प्यार हो गया है तो बता दो। वो रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे विश भी नहीं किया।
उसे रोता हुआ देखकर जीवा को अपने स्कूल का दिन याद आ जाता है। जीवा उसे चुप कराता है और मन ही मन फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं सिंथाजिनी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो अल्टरनेट रियलिटी में है ये भूलकर पूरे दिल से सिंथाजिनी के साथ रहना शुरू कर देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और 41वें दिन वो दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं। तभी अचानक से जीवा वापस से अपनी रियलिटी में टेलीपोर्ट हो जाता है। जीवा की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसे पता चलता है कि पिछले 41 दिनों से वो कोमा में था और आज की डेट है मार्च 29, 2023। इधर टाइम एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी के हेडक्वार्टर में उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि 41 दिन बाद उनका डिवाइस फिर से एक्टिवेट हुआ है। वो डिवाइस को ट्रैक करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जीवा हॉस्पिटल से बाहर आकर एक आदमी से फ़ोन मांगता है और अपने दोस्त वसीम को कॉल करता है। वसीम उससे कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम्हें अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। वो आदमी जीवा को वसीम की लोकेशन पर ड्रॉप कर देता है। वसीम से मिलकर जीवा उसे सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वसीम उससे कहता है कि पिछले 41 दिनों से तुम कोमा में थे और इस दौरान माइकल को एक लड़की से प्यार हो चुका है और आज हम उसे भगाकर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तभी माइकल भी उस लड़की के साथ घर से बाहर आता है, जिसे देखते ही जीवा की हालत और ख़राब हो जाती है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं इस रियल यूनिवर्स की सिंथाजिनी होती है। वो लोग सिंथाजिनी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जीवा पिछले 41 दिनों से उनके साथ नहीं था, इसलिए माइकल उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। दरअसल टीवी पर सिंथाजिनी का इंटरव्यू देखने के बाद माइकल ने एक इवेंट के बहाने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो सिंथाजिनी को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पहला फैन हूँ जिसने तुम्हें लेटर लिखा था। उसकी लव स्टोरी और झूठ जीवा से बर्दाश्त नहीं होता। जीवा घर से बाहर आ जाता है। माइकल भी उसके पास आता है। जीवा उससे कहता है कि तुमने उससे झूठ बोला है, मैं जानता हूँ कि वो लेटर तुमने नहीं लिखा था। माइकल कहता है कि भले ही वो लेटर मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। वो जीवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो यह सच्चाई सिंथाजिनी को कभी ना बताए और घर के अंदर चला जाता है। लेकिन अब जीवा फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तब उसे वो फ़ोन याद आता है जो दूसरे यूनिवर्स में जागने के बाद उसके हाथ में था। हॉस्पिटल वापस आने के बाद भी वो फ़ोन जीवा के हाथ में था और इस वक्त उसकी जेब में भी था। दरअसल 14 फरवरी को कार एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी वही साइंटिस्ट था जिसने टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को चुरा लिया था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो डिवाइस गलती से जीवा को मिल गया था। शराब के नशे में जीवा ने उस दिन डिवाइस को ऑन कर दिया था। टाइम ट्रैवल करने के लिए डिवाइस पर 4 डिजिट का टाइम डालना होता है। नशे में ही जीवा ने 1000 टाइप किया था, जिससे कि वो अल्टरनेट यूनिवर्स में 1000 घंटे यानी कि 41 दिन पीछे टेलीपोर्ट हो गया था और उस यूनिवर्स में 41 दिन पूरे होने पर वो अपनी रियलिटी में 41 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को वापस आया था। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीवा टाइप करता है 0001 और अल्टरनेट रियलिटी में 1 घंटे पीछे चला जाता है और फिर जब अल्टरनेट रियलिटी में उसका 1 घंटा पूरा हो जाता है तो जीवा अपनी रियलिटी में वापस आता है, लेकिन यहाँ भी 1 घंटा बीत चुका होता है। जीवा को ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। अगली सुबह जीवा अपने कमरे के बाहर आता है तो देखता है कि माइकल और सिंथाजिनी शादी करने के लिए रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाने वाले हैं। यह देखकर जीवा को बहुत तकलीफ होती है। वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है। उसे समझ में आ चुका था कि इस यूनिवर्स में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं अल्टरनेट यूनिवर्स में जाऊं और अपनी वाइफ सिंथाजिनी के साथ प्यार से रहूं। पूरी तरह से इमोशनल होकर वो डिवाइस में 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 टाइप कर देता है और इस तरह से वो टाइम और अल्टरनेट रियलिटी में 416 दिन पीछे चला जाता है। जीवा उम्मीद करता है कि इस बार वो 416 दिनों तक अपनी वाइफ सिंथाजिनी के साथ काफी प्यार से रहेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वो 416 दिन पास्ट में ट्रैवल किया है। उसकी आंख एक बार में खुलती है जहां आज पहली बार सिंथाजिनी इस यूनिवर्स के म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन से मिलने के लिए आई थी। अभी तक उन दोनों में ना तो प्यार हुआ था और ना ही उनकी शादी हुई थी। जीवा को समझ में नहीं आता कि अब आगे उसे क्या करना है। वो अपने साइंस फिक्शन फिल्मों के डायरेक्टर
गौतम वासुदेव से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि म्यूजिक के साथ साथ मैं एक साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी असली कहानी को एक फिल्म की कहानी बनाकर उसे सुनाता है और उससे पूछता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। गौतम उसे बताता है कि अब हीरो को इन 416 दिनों में सिंथाजिनी ने जो भी बताया था उसी मोमेंट्स को रिक्रिएट करना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच में वापस से प्यार हो सकता है और उनकी शादी भी हो सकती है। पहली बार जीवा जब 41 दिनों के लिए इस यूनिवर्स में आया था तब सिंथाजिनी ने उन दोनों के पास्ट की कई ब्यूटीफुल मेमोरीज को उसके साथ शेयर किया था, जैसे कि वो दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, सिंथाजिनी ने कब और कैसे अर्जुन का बैंड ज्वाइन किया था, उन दोनों का एक एक्सीडेंट भी हुआ था, लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे और आखिर में अर्जुन ने उसे प्रपोज कैसे किया था। अब जीवा फिर से उन मोमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। सिंथाजिनी उसका बैंड ज्वाइन कर लेती है और एक्सीडेंट वाले दिन जीवा को पता होता है कि आज एक्सीडेंट होने वाला है और जीवा गलती से उस एक्सीडेंट को मिस कर जाता है और इसी चक्कर में जीवा वापस से अपनी कार को यू टर्न लेकर रोड के किनारे खड़े उस ट्रक में वापस खुद ही ठोक देता है। पहली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तब दोनों बाल बाल बच गए थे और सिंथाजिनी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस बार सिंथाजिनी जीवा से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, एक खड़ी लॉरी में यू टर्न लेकर गाड़ी ठोक दी। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं और आखिर में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अर्जुन ने सिंथाजिनी को प्रपोज किया था। जीवा भी सिंथाजिनी को प्रपोज करने की तैयारी करता है। उसके बैंड के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और बॉटल फ्लिप करने का गेम खेलते हैं। सिंथाजिनी की बारी आती है। सिंथाजिनी उन लोगों को बताती है कि आगे की पढ़ाई के लिए मैं कनाडा जाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले अगले हफ्ते में ही मेरी सगाई होने वाली है और तुम सबको मेरी सगाई में आना ही होगा। जीवा को फिर से कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कुछ कैसे हो गया। वो फिर से गौतम के पास जाता है और उसे फिर से अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके आगे मैं अपनी कहानी में क्या लिखूं। गौतम उसे फिर एक सादा पेपर देकर उस पर 50 डॉट्स बनाने के लिए कहता है। इसके बाद उसे दूसरा पेपर देता है और पहले पेपर के जैसे ही सिमिलर 50 डॉट्स बनाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों पेपर्स पर डॉट्स अलग अलग होते हैं। अब गौतम उससे कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो एक बार हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही दोबारा उस तरह से बनाया जा सकता है। जो हो रहा है वही हीरो की किस्मत है, लेकिन इस कहानी का एंड क्या होना चाहिए ये दोनों को समझ में नहीं आता। लेकिन जीवा को अब समझ में आ चुका था कि दोनों यूनिवर्स में वो अपनी सिंथाजिनी को खो चुका है। एक हफ्ते बाद सिंथाजिनी की सगाई का दिन भी आ जाता है। बाहर बैठकर जीवा शराब पी रहा होता है, तभी उसे उसके बैंड से एक लड़की दीप्ति का मैसेज आता है। वो मैसेज में सिंथाजिनी के फियांसे का कोई सीक्रेट होता है जिससे कि सगाई टूट सकती है। जीवा भागते हुए सिंथाजिनी के पास जाता है और उसे सच्चाई बताने ही वाला होता है, तभी टाइम रुक जाता है और जब जीवा की आंख खुलती है तो वो अपने यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी के हेडक्वार्टर में होता है और अब तक 91 दिन बीत चुके होते हैं। जीवा साइंटिस्ट जीके को अपने सामने देखता है। जीके उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि हम लोग पिछले 10 साल से इस डिवाइस पर रिसर्च कर रहे थे, हम कामयाब भी हो गए थे, बस इसका ह्यूमन ट्रायल होना बाकी था। लेकिन हमारे ही एक साइंटिस्ट ने पैसों की लालच में आकर रसिया को यह टेक्नोलॉजी बेचने के लिए चुरा ली थी, जो कि गलती से तुम्हारे हाथ लग गई और अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा ह्यूमन ट्रायल भी सक्सेसफुल हो चुका है और बड़ी मुश्किल से ब्रेन सिमुलेशन के जरिए हमने तुम्हें बाहर निकाला है। जीवा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीके से डिवाइस वापस मांगता है और कहता है कि अगर मुझे डिवाइस नहीं मिली तो मैं सिंथाजिनी को हमेशा के लिए खो दूंगा। जीके हंसते हुए कहता है कि इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भी तुम अभी तक एक लड़की पर ही अटके हुए हो। वो अपने आदमियों से जीवा को बेहोश करके उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन जीवा हेडक्वार्टर में मारपीट करने लगता है और एंड में वो डिवाइस पर 1 घंटे का टाइम लेकर वापस से अल्टरनेट रियलिटी में चला जाता है। उसके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है। वो जल्दी से जल्दी सिंथाजिनी से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन सिंथाजिनी एक फंक्शन में होती है और उसके पास पहुंचने में जीवा को 57 मिनट लग जाते हैं। जीवा उसके पास जाकर आखिरी 3 मिनट में उसे बताता है
कि मैं अर्जुन नहीं जीवा हूँ और स्कूल के दिनों से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो सिंथाजनी को डिवाइस दिखाकर कहता है कि इस डिवाइस के थ्रू टाइम और रियलिटी में ट्रैवल करके मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सिंथाजनी को उसकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आती। वो कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। इसके बाद वो जीवा के हाथ से डिवाइस लेकर कहती है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है ना, तो मैं इसे तोड़ देती हूँ। वो डिवाइस को जमीन पर फेंक देती है और वो डिवाइस टूट जाता है और टाइम खत्म होने की वजह से जीवा अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है। अपनी रियलिटी में आकर वो जीके को बताता है कि डिवाइस टूट चुकी है। जीके बहुत गुस्सा होता है और जीवा को मारकर बेहोश कर देता है। जीवा को एक पार्क में होश आता है। वो बहुत निराश होता है क्योंकि अब वो दोनों यूनिवर्स में सिंथाजनी को पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन तभी वो देखता है कि सिंथाजनी दुल्हन के जोड़े में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। दरअसल सिंथाजनी के पापा माइकल और उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो गए थे और आज उन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आखिरी मोमेंट पर माइकल की एक पुरानी गर्लफ्रेंड ने आकर माइकल की सच्चाई सबको बता दी थी, जिससे कि उन दोनों की शादी अब टूट चुकी थी। सिंथाजनी अब भी रो रही होती है, तभी उसे एक लड़के के गाने की आवाज सुनाई देती है। गाने के लिरिक्स वही थे जो सिंथाजनी ने अपनी डायरी में अपने पहले क्रश के लिए लिखा था और वो देखती है कि उसे गाने वाला कोई और नहीं जीवा ही होता है। जीवा आखिर में उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं ही तुम्हारा असली पहला फैन हूँ जिसने तुम्हें लेटर लिखा था। और फिर दोनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।